तो वाले ये वाली वीडियो होने वाली गाइज ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के ऊपर एंड पर्टिकुलर उनके ऊपर ये वाली वीडियो होने वाली है। एंड उनके रिटर्न के अंदर गाइज एक मैसिव ट्विस्ट आ चुका है। एंड क्या ट्विस्ट आया गाइज इस वीडियो के अंदर गाइज मैं यही बात करने वाला हूँ। तो मेक श्योर गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो गाइज ब्रॉक लेसनर को अगर आपको पता होगा गाइज अभी 2 दिन पहले गाइज क्या हुआ, रेसल वोर्ड्स एक सोर्स है गाइज, उन्होंने बताया कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं गाइज वो इंटरेस्टेड है ब्रॉक लेसनर को वापस लाने के लिए एंड गाइज ही इज कमिंग बैक। तो ये कुछ रेसल वोर्ड्स बताते हैं एंड गाइज ब्रॉक लेसनर के फैंस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसमें कि मैं भी हो जाता हूँ। एंड मेरे को लगा गाइज ब्रॉक लेसनर फाइनली अब हमें देखने को जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। लेकिन गाइज कल फाइट फॉर सेलेक्ट एक सोर्स है गाइज, उन्होंने बताया कि ये ट्वीट देख सकते हो गाइज अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये लोग बोलते हैं rumors of a potential Brock Lesnar return to WWE have been denied within the company on a high level and there are no plan for Lesnar to return right now. Lesnar has not been brought up creatively in quite some time and one source in creative and said that have not heard any update regarding Lesnar in months। तो इनका यहाँ पर ये कहना है कि हमें रूमर्स सुनने को मिले ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको हाई लेवल पे डिनाई कर दिया है। इस रूमर्स को हाई लेवल पे मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिनाई कर दिया ब्रॉक लेसनर के जो भी प्लान्स थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, उन्होंने डिनाई कर दिया इस चीज से। उनके पास कोई भी प्लान्स नहीं है ब्रॉक लेसनर को लेके। एंड एक सोर्स का तो ये भी कहना है कि जो ब्रॉक लेसनर को लेके अपडेट आ रही थी वो भी नहीं आ रही है, ब्रॉक लेसनर को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है इस महीने। तो ये कुछ गाइस फाइटफुल सेलेक्ट का कहना था। अब नेक्स्ट सोर्स एक और है गाइस, उनकी भी मैं आपको बात बता देता हूँ। उन्होंने क्या कहा है, ये WRKD रेसलिंग सोर्स है गाइस, ये आप देख सकते हो एंड इनका गाइस ट्वीट है एंड ये ट्वीट में आप देख सकते हो इन्होंने क्या बोला है एंड मैं आपको बता देता हूँ। डिस्पाइट न्यूज ऑफ अ पोटेंशियल रिटर्न देयर आर पीपल इन डब्ल्यूडब्ल्यूई दैट हैव नो इंटरेस्ट इन ब्रिंगिंग बैक ब्रॉक लेसनर ड्यू टू द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम इन द मिकमैन लॉसूट। Both WWE and TKO have worked hard to distance themselves from anything that could relate to the lawsuit। तो इनका यहाँ पर ये कहना है कि हमें न्यूज वो सुनने में आए ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेके, लेकिन कुछ लोग हैं WWE के अंदर जो कि ब्रॉक लेसनर को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते एलिगेशन के साथ। वो भी ब्रॉक लेसनर के अंदर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उनको देखने के लिए ब्रॉक लेसनर को। एंड उन्होंने ये भी बताया कि जो WWE एंड TKO वाले हैं उन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट लगा के इन चीजों से वो दूर हुए, एलिगेशन, कॉन्ट्रोवर्सी एंड ये लॉसूट वगैरह इन सब से वो इतने एफर्ट लगा के काफी मुश्किल से दूर हुए। अब वो ब्रॉक लेसनर को वापस लाके इन चीजों में वापस से नहीं फंसना चाहते। अब गाइस ये 2 सोर्सेज है, एक सोर्सेज का कहना है कि गाइस ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं, दूसरे सोर्स का कहना है कि ब्रॉक लेसनर नहीं आ सकते। लेकिन एक चीज यहाँ पर और मेरे पल्ले नहीं पड़ रही कि भाई जो ये TKO और WWE वाले इन्होंने यहाँ तो ये तो बता दिया कि ये कॉन्ट्रोवर्सी और ये एलिगेशन वाले सीनों से हम एफर्ट इतने लगा के हम इतनी मुश्किल से इन चीजों से बचे। मेरे को यहाँ पर एक चीज समझ नहीं आई, तो भाई ब्रॉक लेसनर को क्यों मेंशन कर दिया? तुम्हें इन चीजों से अगर बचना ही है तो तुम फिर ब्रॉक लेसनर को मेंशन क्यों कर रहे हो जबकि उस बंदे पे एलिगेशन लगे हैं? तो मेरे को यहाँ पर ये चीज समझ नहीं आई डब्ल्यूडब्ल्यूई की। एंड गाइस फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो केरेस बेनवा जो कि गाइस इतनी गंदी कंट्रोवर्सी गाइस उनकी, आप गूगल करके देखना एंड यूट्यूब पे आप देखना, डब्ल्यूडब्ल्यूई गाइस उनका नाम तक नहीं लेती है। सेकंड गाइस मैं अगर बात करूँ विंस मैकमैन की, अभी जस्ट उनकी डॉक्यूमेंट्री भी आई है कुछ दिनों पहले एंड उनके ऊपर भी एलिगेशन है जिसके चक्कर में ब्रॉक लेसनर यहाँ फंसे पड़े विंस मैकमैन के चक्कर में। तो ये 2 जने क्रिस बेनवा एंड विंस मैकमैन जिनका अभी तक रिसेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। क्रिस बेनवा को तो उसी टाइम से नहीं नाम ले रही जब से वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है उनके बहुत पहले से। विंस मैकमैन का भी जस्ट जो रिसेंट में भी कुछ हुआ था उसकी वजह से रिसेंट में विंस मैकमैन का भी नहीं ले रहे, अभी तक नहीं ले रहे। तो ये 2 नेम है जिनका बिल्कुल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई नेम यूज नहीं कर रही है। लेकिन भाई ये तो कंट्रोवर्सी में फंसे थे इसलिए इनका नाम नहीं ले रही है, मतलब इतने गंदे कांड जो भी हुए थे इनके एंड कंट्रोवर्सी जो भी थी एलिगेशन। लेकिन ब्रॉक लेसनर का तो भाई नाम है एलिगेशन में एंड वो भी गिल्टी प्रूफ नहीं हुए, ये नहीं पता मेरे को। लेकिन ब्रॉक लेसनर गाइस एलिगेशन लगे पड़े फिर भी ब्रॉक लेसनर गाइस मेंशन कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई गाइस। हॉल ऑफ फेम में ले लो गाइस, पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को हॉल ऑफ फेम में मेंशन किया था बिल्कुल नेम के साथ। वो भी अभी जस्ट कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिन्स से रॉ के अंदर गाइस ब्रॉक लेसनर को मेंशन किया बीस्ट कह के। भाई तुम मेंशन क्यों करवा रहे हो फिर जब इस बंदे पे एलिगेशन लगे हैं और तुम नहीं भी चाहते ये बंदा वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए, तो तुम भाई फिर ये मेंशन क्यों करवा रहे हैं इस बंदे को? मल्टीपल टाइम मेंशन कर रहे हैं, माइकल कोल मेंशन कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर को कमेंटेटरी पे से अपनी, एंड कितनी बार ब्रॉक लेसनर बहुत मल्टीपल टाइम गाइस मेंशन हो चुके हैं और फिर भी गाइस ये
ये लोग नहीं चाहते ब्रॉक लेसनर को वापस लाना, एंड खुद ही गाइज मतलब ये दिखाते हैं और खुद ही फिर बोलते हैं कि मतलब हम नहीं चाहते ब्रॉक लेसनर वापस आए, खुद ही मेंशन कर रहे हैं फिर खुद ही बोल रहे हैं। यही चीज समझ नहीं आ रही मेरे को। और तो और गाइज जिनके ऊपर एलिगेशन या गंदी कंट्रोवर्सी में जो लोग फंसे होते ना, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके नाम तक नहीं लेती, ना बिल्कुल उनको मेंशन या टीज विच कुछ नहीं करती है। ऐसा दिखाती कि भाई वो कभी इस कंपनी में काम भी नहीं करता था, ऐसा दिखाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई जिनके ऊपर ऐसे ऐसे सीन लगे होते हैं। तो फिर भी भाई ब्रॉक लेसनर पता एलिगेशन लगे उनको तो भाई मेंशन करा जा रहा है इन चीजों में, तो भाई फिर क्यों बोल रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर हमें इंटरेस्ट नहीं है ब्रॉक लेसनर के अंदर, हम नहीं चाहते ब्रॉक लेसनर वापस आए। ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो भी लोग हैं जो बोल रहे हैं, अब वो ये कि गाइस मतलब ये मल्टीपल टाइम ब्रॉक लेसनर को बार बार मेंशन करे जा रहे हैं और उसके बाद कोई सोर्स आता है फिर बोलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अलग रखना चाहते हैं ब्रॉक लेसनर को अपने से। एंड गाइस अगर ऐसा है तो भाई देखो जो ये प्रोमो हुआ कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस का भी, मतलब प्रोमो मतलब ये जो इनके सेगमेंट हुए थे इनमें इन्होंने ब्रॉक लेसनर को मेंशन किया, तो क्या भाई इनका ये जो प्रोमो है गाइस ये अनस्क्रिप्टेड था? अगर अनस्क्रिप्टेड था तो भाई फिर ये ऐसा मतलब ये दिखाना चाह रहे कि इनका प्रोमो ये अनस्क्रिप्टेड था मतलब, और इन्होंने तो कुछ भी बोल दिया ऐसा दिखाना चाहते हैं, मतलब ये खुद ही की खुलाड़ी खुद पे ही मार रहे हैं ऐसा दिखा रहे हैं ये। एंड अगर गाइस अगर सोर्सेज की बात करें जैसे गाइस अब ले लो फाइटफुल, WRKD और ये क्या नाम है इसका नाम भूल गया मैं, रेसल वोट, तो ये 3 सोर्सेज है गाइस है ना। WRKD का मेरे को इतना पता नहीं है। फाइटफुल की अगर मैं गाइस एक बात बताता हूँ, पिछले साल है ना, तो सीएम पंक आपको पता होगा कि सीएम पंक के टाइम पे भी इन्होंने ये फाइटफुल वालों ने ये बताया था कि सीएम पंक नहीं आ सकते, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इंटरेस्टेड ही है, सीएम पंक को वापस लाने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो इन्होंने ऐसे कुछ बताया। उसके बाद फिर भी आपने देखा होगा कि सीएम पंक हमें वॉर गेम्स सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में रिटर्न करते हुए देखने को मिले, जबकि इन्होंने यही बोला था। सेम चीज इन्होंने ब्रॉक लेसनर की इसमें भी यही बोल रहे हैं। एंड गाइज अगर आपको बिलीव करना है तो भाई रेसल वोट्स पे आप बिलीव कर सकते हो, क्योंकि भाई ये फाइटफुल वाले देखो ट्रस्टेड तो है, काफी ट्रस्टेड सोर्स है फाइटफुल और ये रेसल वोट्स है ना, काफी ट्रस्टेड सोर्स है। लेकिन फाइटफुल वालों ने पिछली बार भी यही सीन बोला था, जब कंट्रोवर्सी छिड़ी थी सीएम पंक को लेके, इन्होंने सेम चीज यही बोलते कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इंटरेस्टेड नहीं है सीएम पंक को लाने के लिए, लेकिन फिर भी सीएम पंक आए। एंड सेम चीज ये इस बार भी कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो इस बार गाइज अगर सुननी है तो भाई रेसल वोर्ड्स ही सुनो, रेसल वोर्ड्स बिल्कुल ट्रस्टेड सोर्स है भाई। अगर इन्होंने कह दिया ना कि भाई यस ब्रॉक लेसनर ही इज कमिंग बैक, तो भाई आएंगे ही आएंगे ब्रॉक लेसनर, और भाई ब्रॉक लेसनर को आना भी पड़ेगा भाई, क्योंकि भाई देखो ब्रॉक लेसनर के गाइज देखो कितने पेंडिंग मैच पड़े हैं। 2026 है भाई मिनियापोलिस से समर स्लैम होने जा रही है भाई, ब्रॉक लेसनर को वहां पर अपेयर होना भाई बनता है, बिल्कुल सेंस बनाता है उनका। और उनका वहां पर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई गाइज परफेक्ट फेयरवेल मैच भी दिखाना चाहे ना तो दिखा सकती है उनका परफेक्ट फेयरवेल मैच, क्योंकि ब्रॉक लेसनर भाई मई के हैं एंड मई से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। और बाकी गाइज अगर फैंस के रिएक्शन की बात करूं, जब से ब्रॉक लेसनर की रेसल वोट्स ने अपडेट बताई थी कि ब्रॉक लेसनर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इंटरेस्टेड है, तो उसके बाद भाई 50% पता क्या हुआ गाइज, जो 50% फैंस थे वो भाई गुस्से में थे कि भाई इस पे तो एलिगेशन लगे, ये क्यों वापस आने वाला है, इसको क्यों ला रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो ऐसे गुस्से में थे सारे फैंस। और 50% भाई जो फैंस थे वो ब्रॉक लेसनर के साथ थे, ब्रॉक लेसनर वो चाहते कि ब्रॉक लेसनर वापस आए। और भाई ये चीज समझ नहीं आई मेरे को। अगर भाई ट्रिपल एच ने ये चीज देख ली होगी, भाई ट्रिपल एच है ना एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, अगर ट्रिपल एच ऊपर से फैंस की सुन रहे हैं इस टाइम अभी फिलहाल के हिसाब से, और अगर ट्रिपल एच ने ये चीज देख ली ना कि फैंस नहीं चाहते ब्रॉक लेसनर को और मतलब आउटरेज आ रहा है ब्रॉक लेसनर को लेके, तो ट्रिपल एच भाई फिर उन्हीं फैंस की सुन लेंगे गलती से, अगर ऐसा हो गया, और प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे ट्रिपल एच को, और फिर ब्रॉक लेसनर का भाई फिर तो समझ जाना नहीं आने वाले फिर तो ब्रॉक लेसनर। और अगर भाई ट्रिपल एच ने ये चीज देख ली और अगर ये सीन कर दिया ना, प्लान्स चेंज कर दिया, ब्रॉक लेसनर को नहीं लाए ट्रिपल एच, तो भाई बहुत तगड़ा सीन हो जाएगा फिर तो भाई, बहुत बेकार चीज कर रही है भाई ट्रिपल एच सबसे। तो भाई लोगों ये कुछ थी गाइस ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेके गाइस अपडेट वीडियो, जो कि मैंने आपको बता दी क्या चल रहा है गाइस सोशल मीडिया पे। एंड गाइस एक चीज और बोल दूं गाइस, हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर गाइस रीसेंट वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर गाइस 2 ब्रॉक लेसनर के मेंशन हमें देखने को मिले, जिसमें कि एक सेथ ने किया, एक कोडी ने किया, वो भी एक शो के अंदर। तो भाई अब क्या पता गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर के बारे में सोचने लगे, एंड क्या पता हमें अब मल्टीपल शो के अंदर ब्रॉक लेसनर के हमें मेंशन देखने को मिले। एंड अब जो जैसे कल स्मैकडाउन है गाइस, एंड उसके बाद एक हफ्ते बाद रॉ है, एंड कल अगर गाइस हम स्मैकडाउन देखेंगे, वैसे रोमन एंड सेथ अनाउंस है शो के लिए, अगर गाइस जो शो के अंदर एक भी कोई मेंशन आपको लगता है या कोई भी टीज ब्रॉक लेसनर का लगता है, तो भाई समझ जाना फिर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर को वापस लाने वाली है, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है ब्रॉक लेसनर के बारे में। अगर कल नहीं तो क्या पता एक हफ्ते बाद रॉ के अंदर कुछ ना कुछ क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाई दे ब्रॉक लेसनर के बारे में, क्योंकि भाई क्या पता आप डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर को लाने वाली हो। एंड कोई भी मेंशन अगर आपको दिखता है या कुछ भी टीज दिखता है ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड, तो समझ जाना हमारा बीस्ट वापस आने वाला है। तो भाई लोगों ये कुछ थी गाइस ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेके गाइस अपडेट वीडियो, जो कि मैंने आपको बता दी क्या चल रहा है गाइस सोशल मीडिया पे, एंड कंट्रोवर्सी टाइप का चल रहा है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेके गाइस। अब देखते गाइस ब्रॉक लेसनर कब आते हैं। एंड भाई होप सो को वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आपको किसी अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।